पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग प्रभु की जो पहली आज्ञा, जो मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 12 वाक्य 29 एवं 30 में लिखा हुआ, ईसा मसीह के पास एक शास्त्री आकर के एक सवाल करते हैं, पहली आज्ञा कौन सा है? तो ईसा मसीह ने विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 4 में जो लिखा हुआ जो वचन को कोट करते हुए उस शास्त्री को उत्तर देते हैं, पहली आज्ञा ये है, इस्राएल सुनो, तुम सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, अब सारी बुद्धि और शक्ति से अपने प्रभु को प्यार करो। और उसके साथ दूसरी आज्ञा भी जोड़ करके कहा। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ ये सिखाते हैं, यदि हम अपने जीवन में ये पहली आज्ञा का पालन करना है, इस पहली आज्ञा विश्वास, भरोसा एवं प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2086 में लिखा हुआ है, ये पहली आज्ञा विश्वास, भरोसा एवं प्रेम इसके साथ जुड़ा हुआ है। उनमें से मैं जो विश्वास के खिलाफ होने वाले कुछ बातें बता कर देना चाहूँगा। विश्वास, भरोसा एवं प्रेम ईश्वर को पहले स्थान देने के लिए, ईश्वर को हमारा सब कुछ मानने के लिए एक व्यक्ति के जीवन में होना जरूरी है। तो विश्वास के खिलाफ कुछ बातें हैं। अनेकों लोग केवल मूर्ति पूजा इसके ऊपर पकड़ कर रखा हुआ है, लेकिन कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ हमें बताते हैं, यदि एक व्यक्ति ईश्वर को सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा और बुद्धि और शक्ति से प्यार करना है, उस व्यक्ति को ईश्वर में विश्वास करना है, पूर्ण रूप से भरोसा करना है और उसे प्यार करना जरूरी है। विश्वास, प्रेम और भरोसा, ये तीन ईश्वरीय गुण से भरा हुआ होना चाहिए। तो आज मुख्यतः में विश्वास के खिलाफ होने वाले कुछ बातों को मनन चिंतन करने जा रहे हैं। हमें मालूम है, इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी से निकल करके कनान देश के पास तक आ गया था, यर्दन नदी के तट पर आ गया। गणना ग्रंथ अध्याय 13 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इज़राइली लोगों में से हर एक गोत्र से एक एक व्यक्ति को चुनो, इस प्रकार 12 लोगों को कनान देश भेजो। वह कनान देश का टोह लगा करके कनान देश को परख करके आने दो। जो मधु और दूध बहने वाला फलपुष्ट देश मैंने तुम्हारे लिए वादा किया है, उस देश को अपने वश में, अपने कब्जे में करने के लिए वहाँ जा कर के देख करके आओ। कहाँ से उस देश में प्रवेश करना है, वहाँ क्या क्या है, वहाँ अभी रहने वाले लोगों को कैसे भगाना है, ये सब देख करके आओ। वे लोग गए, 40 दिन ऐसे 12 लोग वहाँ टोग लगाते रहे, देखते रहे। 40 दिन के बाद वो लौट करके इस्राएलियों के बीच में आकर के वहाँ के विषय में वर्णन किया। हम लोग अध्याय 13 का आखिरी भाग में और 14वां अध्याय में पढ़ते हैं, इज़राइली लोग वहाँ के लोगों के विषय में सुनकर के डर गया और उनके बीच में 12 लोगों में 2 लोग, जोशुआ और कालेब, लोगों को विश्वास में बांधने का प्रयत्न करते हैं। हम लोग वहाँ प्रवेश करेंगे। जिस प्रकार मिस्र देश की गुलामी से ईश्वर ने हमें छुड़ा करके लाल सागर को विभाजित कर, और इन दिनों में ये मरुभूमि यात्रा में हमारे साथ रहकर जो हमारे शत्रुओं से ईश्वर स्वयं लड़ करके विजय दिलाया, हमें
भोजन के रूप में आकाश से मन्ना बरसा करके दिया, और पानी के लिए चट्टान से पानी निकाल करके दिया। ऐसा ईश्वर हमारे साथ है, इसलिए हम उस देश में प्रवेश करेंगे। लेकिन इस्राएली लोग डर के मारे कहा, नहीं, हम लौटे जाएंगे मिस्र देश में। ईश्वर को ये बात अच्छे नहीं लगा। गणना ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 28 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा, तुमने जो बातें कहा मैं उसको सुना। जो अविश्वास की बातें तुमने कहा, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। ईश्वर ने तुमसे कहा था, मैं तुम्हें ऐसे एक देश, फलपुष्ट देश दे रहा हूं, जहां जाकर के तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, सब कुछ बना बना मिलेगा। उस देश में प्रवेश करने के लिए तूने अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं किया। इसलिए ईश्वर ने 40 दिन वे लोग उस देश का टोल लगाया था। उनमें से 10 लोग अविश्वास की बातें आकर के सुनाए, और लोगों ने उस अविश्वास पर भरोसा किया, विश्वास किया। इसलिए वे कनान देश में प्रवेश करने के लिए इनकार किया। तो प्रभु कहते हैं, एक एक दिन को मैं एक एक वर्ष में बदलूंगा। इसलिए इस्राएली लोगों को 40 वर्ष मरुभूमि में भटकना पड़ा। 20 साल से ऊपर के लोग इसलिए उस मरुभूमि में ढेर हो गया, नष्ट हो गया। उसके नीचे जितने भी लोग था, वे ही 40 वर्षों के बाद जोशुआ के अगुवाई में यरदन नदी को पार कर कनान देश में प्रवेश किया था। तो विश्वासी बनकर के रहना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए आज के क्लास में विश्वास के खिलाफ 5-6 बातें मैं बोल करके देने वाला हूं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ का संख्या 2088 है और 89 है। इसके अंदर से मैं निकालूंगा ये विश्वास के खिलाफ जो पाप करते हैं उसके विषय में। उससे पूर्व में मैं आप लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं। हम लोगों ने ठीक 1 साल पहले 19 जून को हमारे इस माधुरी छाया मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल को शुरू किया था। पवित्र हृदय की एक प्रार्थना के द्वारा हमने ये चैनल को 19 जून 2020 को शुरू किया था। लॉकडाउन के कारण प्रभु का सेवा के लिए बाहर नहीं निकल पा रहा था। अनेकों जगहों पर रिट्रीट बुक था, लेकिन सब कैंसिल करके घर पर बैठना पड़ा। अनेकों लोगों ने यूट्यूब के द्वारा क्लास लेने के लिए मेरे से आग्रह किया। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं मालूम कैसे चलाना है, क्या है, इसलिए मैं इनकार करते रहा। लेकिन जून महीना आते आते प्रभु ने ऐसे ऐसे कुछ बातें मेरे सामने ला करके दिया, और मुझे प्रभु ने विवश किया इस यूट्यूब के द्वारा मैं क्लास लेकर के कुछ सिखाऊं। मैं उसके बाद बेली के विषय में शुरू किया, क्योंकि ऐसा कुछ अवसर था। बेली के विषय में कुछ लोगों का गलत विचार, गलत सिखाता हुआ मैंने पाया। तो उनको ये समझाने के लिए मुझे जो यूट्यूब चैनल को ही इस्तेमाल करना पड़ा। ये प्रभु के एक आग्रह था, मैं किसी भी प्रकार ये चैनल शुरू करूं और इसके द्वारा कलीसिया को इस लॉकडाउन काल में सिखाते रहूं। प्रभु की कृपा से इन 1 साल के अंदर अनेकों लोग इसको पसंद किया। अनेकों लोगों को इस चैनल के द्वारा मेरे विचार में अच्छे अच्छे क्लास मिले, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और मुझे अनेकों लोग चाहे यूट्यूब चैनल के टिप्पणी में ही अनेकों लोगों ने मेरा बढ़ावा जो मुझे शक्ति दिया और मेहनत कर आगे बढ़ने के लिए। और साथ ही साथ अनेकों लोग मेरे से फ़ोन से बात किया और व्हाट्सएप में मैसेज डाल करके मैंने जब सप्ताह में 1 क्लास 2 क्लास ले रहा था, डेली क्लास लेने के लिए कई लोगों ने आग्रह किया।
मैं तब छोटा छोटा क्लास लेना शुरू किया था, 15-20 मिनट के अंदर ख़त्म होने वाला। तब वहाँ से फिर से उन लोगों का आग्रह आया, नहीं 1-1 घंटे का क्लास चाहिए, हमें बड़ा क्लास चाहिए। लेकिन वो बड़ा क्लास में भी मैंने असुविधा पाया, क्योंकि अनेकों लोगों का जो नेट कमज़ोर के कारण ओपन होकर के कंटिन्यूस देख नहीं पा रहा है, इसलिए आधा पौने घंटे के अंदर इसको ख़त्म करना पसंद किया। तो इस प्रकार आप लोगों की ओर से मुझे बहुत फीडबैक मिला, ये मुझे और मेहनत करके भिन्न भिन्न सब्जेक्ट में क्लास लेने का प्रेरणा मिला। और रोज़ का जो क्लास है ये भी आप लोगों की ओर से बहुत ही डिमांड के बाद मैंने सोचा कितना भी तकलीफ़ हो रोज़ लेंगे। और ये YouTube चलाने के लिए मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। मैंने ऐसे अंधाधुन कहाँ कैमरा क्या है, जो सेल्फी वाला कैमरा लेकर के जो रखा है, कुछ और मुझे मालूम नहीं था। उसको भी अपलोड करना, ये सब धीरे धीरे सीख करके धीरे धीरे करना शुरू किया। उसमें जो मिस्टेक है आप लोग स्वयं, आपकी ओर से अनेकों लोग मुझे बता कर दिया। और मैं नाम लेना चाहूँगा 2 व्यक्तियों का, शुरू से लेकर के अभी तक ये YouTube चैनल चलाने के लिए 2 बेटियाँ 2 बहनें विदेश में रह करके, कनाडा में रह रहे हैं। उन लोग, हमारे भारत का ही है, कनाडा में रह रहा है, नौकरी कर रहा है, छोटे बच्चे हैं, उनको सब संभालते हुए। जब हम लोगों ने क्लास 1 साल पूर्व में शुरू किया, बिल्कुल छोटे बच्चे, डिलीवरी हुआ ही है, ऐसे बच्चे को लेकर हमारे इस चैनल को मदद करना शुरू किया। कैसे जो थंबनेल है ये सब मुझे नहीं मालूम था, वो बेटी स्वयं मुझे सिखाया और वहाँ से थंबनेल बना करके मुझे भेज करके दिया। इसके बाद यहाँ से मेरे से अपलोड करवा करके वीडियो उधर लेते थे, उसका एडिट कर करके गाना वगैरह जोड़ करके ये सब कार्य वहाँ से फिर करके देना। तो वो चैनल के शुरुआत से जब से वो बेटी ने देखा हमारे मदद करने लगे। समय बिल्कुल नहीं है उनके पास, तब भी कभी कभी मुझे ये मालूम है आधी रात में बैठ करके कार्य कर करके दिया। आप लोग विशेष रूप से उन दोनों बहनों के लिए भी प्रार्थना करना, क्योंकि यदि ये आप तक पहुंच रहा है उनका बहुत बड़ा दान है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबों को जिन्होंने इस चैनल को पसंद किया और मेरे क्लास सुनने के लिए और कुछ सीखने के लिए प्रभु ने आप लोगों का हृदय खोला। और आप लोगों ने अपने कमेंट के द्वारा और फ़ोन हो या व्हाट्सएप के द्वारा मेरे मनोबल को और ऊंचा रखा, इसलिए मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। अन्यथा मैं एक अयोग्य व्यक्ति हूँ, मैं ये सब सीखा हुआ भी नहीं है और मेरा हिंदी उससे भी खराब है, तब भी आप लोग देख रहा है। आजकल कम से कम 12-15 लोग हर रोज़ इस वीडियो को देखते हैं, हर रोज़ का वीडियो देख रहा है। और लोग, मेरे विचार में अनेकों लोगों को सीखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोगों को, जितने भी लोग इस YouTube चैनल से जुड़े हैं, रोज़ देख रहे हैं, सीख रहा है, और मेरा विश्वास है आप लोगों को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हर रोज़ हमारी प्रार्थना में जितने भी लोग ये YouTube चैनल देख रहे हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। इसके द्वारा आप लोगों के जीवन में परिवर्तन के लिए, इसके द्वारा आप लोगों के जीवन में चंगाई के लिए, जीवन आत्मा को बचा करके स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन बिताएं, इसके लिए मुझे खुशी है। अनेकों लोगों ने मुझे मेरे क्लास को सुनने के बाद, विशेषकर मैं बोलूँगा पारिवारिक प्रार्थना जिन्होंने शुरू किया, नियमित रूप से हर रोज़ प्रार्थना करने वाले अनेकों लोगों ने बोला मिस्सा बलिदान में उनका विश्वास बढ़ गया। और इवन अन्य धर्म के लोग मुझे फ़ोन करते भी रहते हैं। रोज़री माला, 4 रोज़री माला रोज करने वाला
और ईश्वर के वचनों पर, मुक्ति कार्यों पर मनन चिंतन करते हुए प्रॉपर तरीके से हर रोज चारों रोजरी करने वाला, ये सब फीडबैक में मुझे मिला है। सीखने के लिए अनेक लोगों को बहुत कुछ मिला है। और उनके मन में जो डाउट था, आजकल जो क्लास चल रहा है, अनेकों लोगों को जो डाउट है उसी को ही मैं पूर्ति कर रहा हूँ। और जल्दी से जल्दी हम लोगों को इसके विषय में, संस्कार के विषय में क्लास शुरू होना है। उसके लिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी ये जो डाउट वाला जो 4-5 और बाकी है उसको क्लास ले करके संस्कारों के विषय में सीखें। तो कादली कलीसिया से जुड़ करके हम इस क्लास को चला रहा है। सत्य कलीसिया, मसीह के कलीसिया, मसीह के शरीर से जुड़ करके, तो हमें उस विश्वास में बढ़ने की कृपा इन क्लासों के द्वारा आप लोगों को मिले। हर रोज के मेरी प्रार्थना में मुझे देखने वाले, सुनने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और विशेष प्रार्थना करते हैं ताकि आप लोग ये सुन करके पवित्र आत्मा से भर जाएं और ज्ञान में, प्रज्ञा में बढ़ जाएं और विश्वास के द्वारा कलीसिया से जुड़ करके उस स्वर्ग राज्य पहुंच जाएं। ये हमारा आग्रह है। तो आज के क्लास इसी के ऊपर है, विश्वास के विपरीत में क्या क्या पाप है, ये हम लोग मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहला जो है 2088 में, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2088 में जो लिखा हुआ है, जो अपने मनमर्जी से, अपने मन से किसी भी ऐसा विश्वास की बातों को जो ईश्वर ने प्रकाश में लेके आए हैं, कलीसिया ने उसे सिखाया है, और उस पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करना, शक करना, क्या ये विश्वास योग्य है, क्या ये कलीसिया जो सिखा रहे हैं सही है, कलीसिया का कौन सा अधिकार है, इस प्रकार बोल करके जो वॉलंटरली डाउट करना, वॉलंटरी डाउट जो करना, अपनी इच्छा से शक करते हुए उस चीज़ों को स्वीकार ना करना पहला पाप है। दूसरा है वो अनजाने में भी शक करते हैं क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। विश्वास कैसे कर सकता है? जैसे पवित्र तृत्व का क्लास के अंदर बोला है, एकदम मन में नहीं आ रहा है, वो जानबूझकर नहीं, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पा रहा है, उतना नहीं सीख पाया है। दूसरा है जो विश्वास के खिलाफ जो अन्य लोग जो बोल रहा है उसका खंडन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उतना विश्वास, इतना बाइबल का वचन नहीं आ पा रहा है। वो भी आपका गलती है क्योंकि आपने सही रूप से स्वीकार नहीं किया, और अन्य लोग जो बोल रहा है उसका हाँ 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 कर रहा है। मिस्सा नहीं जाने से भी चले, हाँ सही बात है, आजकल कहाँ मिस्सा में जा रहा है, लॉकडाउन हो गया तो इसका मतलब हर संडे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी ऐसी बातों में हाँ मिलाना। और ये यदि हमारे ये जो शक, जो विश्वास अविश्वास की जो बातें हैं, जो शक यदि हम जानबूझ करके कर रहा है, ये कैटेकिज्म में लिखा हुआ है, ये आपको आत्मिक रूप से एकदम अंधा बनाते रहेगा। धीरे धीरे आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा किस प्रकार आप धीरे धीरे कलीसिया से कटते जा रहे हैं। तो कलीसिया जो सिखाता है उसमें शक करना एक पाप है। दूसरा है अनजाने में भी है वो शक करना, वो आपकी गलती है। आप विश्वास की बातों को आप सीख नहीं रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहा है, इस कारण आप इस प्रकार अन्य लोगों की बातों पर जो है हार्म कर रहा है। तीसरी बात है अविश्वास करना। अनेकों सत्य बातों को यदि आप उसको ठीक है चलेगा इस प्रकार छोड़ रहा है, या जानबूझ करके उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है, स्वीकार करने के लिए मना कर रहा है, इसको अविश्वास कहते हैं। जैसे इस्राएली लोग कनान देश में प्रवेश करने के लिए एकदम इनकार किया, क्योंकि दो व्यक्तियों ने
10 व्यक्तियों ने कहा वहां जाएगा तो हम लोगों को मार डालेंगे, क्योंकि वहां राक्षस लोग रहते हैं, उनके सामने हम टिड्डियों के समान हैं। उनकी बातों को मान लिया और प्रवेश करने से लिए इनकार किया। इसको अविश्वास कहते हैं। इस अविश्वास की बातें प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे अविश्वास, इनक्रेडिलिटी कहते हैं उसको अंग्रेजी में, इससे हमें दूर रहना है। चौथा है पाषंडता कहते हैं। एक मेरे क्लास के अंदर में अनेकों बार पाखंडी पाखंडी पाखंडता ये सब बोला। कई लोगों ने उसके बोला आप ऐसा क्यों बोलते हैं। मैंने भी कई बार सोचा है। इसके बाद मैंने थोड़ा ध्यान दिया, मैं किसी व्यक्ति को पाखंडी कर करके नहीं बुलाया, मैं एक कॉमन बात में बोला है सब। किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को तुम पाखंडी हो, ये मैं बोलने से तो मेरे विचार में हमने बचा है, मैं दूर रहा है। लेकिन ये बोलना जरूरी है। हमें मालूम होना चाहिए पाखंडता या पाखंडी कौन है। अंग्रेजी में हिपोक्राइट्स कहते हैं। हिपोक्राइट्स अर्थात कपटी लोग, ढोंगी लोग, अपने को स्वर्ग के योग्य व्यक्ति, स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति, बाकी सब नरक जाने वाला है, ये जो बोलने वाले व्यक्ति। ईसा मसीह ने स्वयं फरीसी और शास्त्रियों को पाखंडी बोल करके उनको बुलाया, क्योंकि वे लोग अपने को सब बोल करके और दूसरे लोग सब पापी हैं, बाकी सब पापी हैं, हम ही केवल स्वर्ग राज्य के ईश्वर के योग्य जीवन जीने वाला। हम उपवास करते हैं, हम दशमांश देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, ये सब भगवास बोलने वाला, अन्य लोगों को तुच्छ मानने वाला, उनका नाम है पाखंडता, पाखंडी, जो गलती में है लेकिन उसको सही है बोल करके, या जो सही है उसको गलत बोलने वाला। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 5 के अंदर यही तो लिखा है, जो सही है उसको गलत बोलते हैं और जो गलत है उसको सही बोलते हैं। प्रभु उसको धिक्कार कहते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेता हूं उसको। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 20, आयसाया चैप्टर 5 वर्स 20, वहां पर लिखा हुआ है, धिक्कार उस मनुष्य को, उन लोगों को जो बुराई को भलाई और भलाई को बुराई कहते हैं। ईश्वर कहते हैं धिक्कार ऐसे लोगों को जो बुराई को भलाई और भलाई को बुराई कहते हैं। स्वयं बुराई में रह करके हम ईश्वर का पहला है, हम ही स्वर्ग राज्य के योग्य है, पाप भी स्वीकार नहीं करना। क्योंकि मैंने एक बार बोला मैं महापापी हूं। अरे अंधा अंधे को कैसे रास्ता दिखाएगा, दोनों को गड्ढे में डालेगा। इसलिए राजन का चैनल नहीं देखना, उनका क्लास नहीं लेना। मैं अभी भी बोलूंगा, मैं तो एक पापी कमजोर मनुष्य है, ईश्वर आपको रास्ता दिखाने वाला है, मेरे द्वारा मैं नहीं, प्रभु बोलता है। तो ये पाखंडी लोग, पाखंडता, जो कपटी डोंकी लोग इस प्रकार लोगों को भटकाने का कार्य करता है, सत्य के खिलाफ। जो कुछ अच्छाई बोल रहा है उसको अच्छाई कर करके स्वीकार नहीं करते। कहां वहां से निकालना है गलतियां, उसको ढूंढ कर बैठने वाला वे है पाखंडी लोग। अभी पाषंडता क्या है? पाषंडता है हेरेसी जिसे कहते हैं, जो विश्वास के खिलाफ का, जो पाप में कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2089 में जो 5वां विश्वास के खिलाफ जो पाप है वो पाषंडता है। पाषंडता है। पाषंडता क्या है? ईश्वर ने जो विश्वास सत्य, चाहे ईश्वर ने, ईसा मसीह ने स्वयं सिखाया हो, ईश्वर ने किसी नबियों के द्वारा बोला हो, या ईसा मसीह ने, ईश्वर ने जो कलीसिया को जो अधिकार दे करके कलीसिया द्वारा जो सिखा रहा है, उसके खिलाफ बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद जो कलीसिया सिखाता है उसके खिलाफ अपने हठधर्मी या अपने बुद्धि या मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, इस प्रकार बोल करके जो कलीसिया सिखाता है उसके खिलाफ
सिखाने वाला और उसके खिलाफ प्रचार करने वाला, और जो कलीसिया सिखाता है वो सही नहीं है ये बोलने वाला, ये है पाषंडी लोग, पाषंडता, हेरसी जिसे कहते हैं। जो कलीसिया आधिकारिक रूप से जो विश्वास करना चाहिए उसको विश्वास सत्य की रीति में घोषणा किया, उसको स्वीकार ना करना, इससे पाषंडता कहते हैं। अगला एक और है जिसे सीसम कहते हैं, विच्छेदन या फूट, मतभेद जिसे कहते हैं। संत पापा के अधिकार को ना स्वीकार करते हुए ईसा मसीह ने पेतरुस को कलीसिया चलाने का अधिकार दिया, और पेतरुस के जो उत्तराधिकारी संत पापा उनके अधीन में ना रहते हुए उनके द्वारा जो सिखाते हैं उसको ना स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ जाना और कलीसिया से दूर होना, अलग होना, इस कार्य को विच्छेदन या सीसम या फूट या मतभेद कहते हैं। एक और ग्रुप है क्रिस्तीय धर्म को ही पूर्ण रूप से छोड़ करके अन्य धर्म का विश्वास में जाना, यीशु में विश्वास नहीं, अन्य धर्म में विश्वास में जाना, इसको विश्वास त्याग कहते हैं, अपोस्टेसी कहते हैं। विश्वास त्याग, सत्य एकमात्र ईश्वर को छोड़ करके जाना। अनेकों लोग आजकल जो लव जिहाद में पढ़ करके क्रिस्तीय विश्वास को छोड़कर अन्य विश्वास में जाते हैं। वहाँ पर भी तो एकमात्र ईश्वर है, वो भी ईश्वर में विश्वास करते हैं। कई लोग आतंकवादी बन गया, इस्लामिक स्टेट के IS के ग्रुप में ज्वाइन किया। इस प्रकार जो फंसना और सत्य ईश्वर को छोड़ करके जाना विश्वास त्याग कहते हैं। ये सब ईश्वर के में जो विश्वास करना है उसके खिलाफ का पाप है। आज हम लोग इतने में समाप्त करेंगे। तो आज सबसे पहले जो प्रभु जो का वचन है, जो विश्वास सत्य है, उसमें शक करने के विषय में, चाहे जानबूझ करके या अनजाने में। दूसरा है जो अविश्वास की बातें करना, अविश्वास करना, इनक्रेडिलिटी। तीसरा चौथा के विषय में हमने बोला है हेरेसी, पाषंडता। जो कैथोलिक कलीसिया जो सिखाते हैं, जो विश्वास करना चाहिए, बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद इस प्रकार का विश्वास सत्य का इनकार करना, इसको हेरेसी कहते हैं। इसके बाद सीजम या फूट, मतभेद, ये जो है सीजम जो कहते हैं वो संत पापा के अधीन में कैथोलिक कलीसिया का सदस्य बनकर के ईश्वर का सत्य कलीसिया में जुड़ करके रहना नहीं चाहते हैं। अपना कलीसिया बना करके, अपने नाम का अपना गुट सब बना करके जो शुरू किया हुआ, ऐसे लोग, ऐसे जो कलीसिया से अलग होना, फूट डालना, इनको कहते हैं। और विश्वास त्याग कर अन्य ईश्वर की पूजा में जाना, इसको विश्वास त्याग बोलते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।